कि एक आदमी मरा, जिंदगी भर राम राम ही करता रहा, धीरे भी नहीं करता था, जोर से करता था। जोर से नहीं करता था, लाउड स्पीकर लगा के करता था, ताकि मोहल्ले भर के लोगों को भी मुफ्त ही पुण्य मिलता रहे। ऐसे कई लोग हैं जो मुफ्त पुण्य देते मोहल्ले वालों को, चाहे उनको सोना हो, मगर वो कहते हैं राम राम। वो कहते हैं अखंड कीर्तन हो रहा है। अखंड कीर्तन को वो अखंड कीर्तन कहते हैं। वो आदमी मरा, संयोग की बात, उसके सामने एक और आदमी रहता था जो बिल्कुल नास्तिक था, वो भी मरा, एक ही दिन मरे। धार्मिक ने तो समझा कि बेचारा जाएगा नरक, ये मैं जाऊंगा स्वर्ग। और जब देवदूत लेने आए और उसको ले चले नरक की तरफ, तो उसने कहा ठहरो भाई, तुमसे कुछ भूल हो रही। नरक उसको ले जाऊं जिसने कभी राम का नाम ना लिया, मैं तो राम राम ही जपता रहा। उन्होंने कहा हमसे कुछ भूल नहीं हो रही। ये कोई भारतीय सरकार का दफ्तर नहीं कि भूल हो जाए। ये कोई सरकारी काम नहीं है, ईश्वरी काम है। यहां भूल चूक होती नहीं। तुमको नरक भेजा है, उसको स्वर्ग, उसको स्वर्ग। उसने कहा निश्चित भूल है, पहले मुझे परमात्मा से मिलना। खैर, दोनों परमात्मा के सामने मौजूद किए गए। नास्तिक की आंखों से तो आंसू बह रहे थे, वो तो भरोसे नहीं कर सकता था कि मुझे और स्वर्ग, और आस्तिक की आंखों से आग बरस रही थी कि मुझे और नरक। और उसने जाते से कहा कि सुनते हैं, जिंदगी बिता दी चिल्ला चिल्ला कर, अकेले नहीं चिल्लाया, मोहल्ले भर पर आवाज लगाई, लाउड स्पीकर लगवाया, खर्चा भी किया, अखंड कीर्तन करता रहा। और इसका ये फल, मुझे नरक क्यों भेजा जा रहा है? परमात्मा ने कहा इसीलिए कि तूने जिंदगी भर मुझे भी नहीं सोने दिया। अब तू स्वर्ग में रहेगा और लाउड स्पीकर लगाएगा, झंझट खड़ी होगी। यहां देवी देवताओं को सोने दे भैया, तू नरक जा, वहां लगाना लाउड स्पीकर, वहां तुझे जो करना हो करना। और इस नास्तिक को यहां क्यों बुलाया जा रहा? उसने कहा इससे मैं इसलिए प्रसन्न हूं तेरे कारण। तूने मुझे इतना सताया है कि मैं इस पे खुश हो गया कि इसने एक भी दफे मेरा नाम नहीं लिया, एक भी दफे परेशान नहीं किया। तेरे कारण मैं इस पे खुश हो गया। तुम जब भी किसी काम में लगे हो, अगर उसमें परिणाम की आकांक्षा है, तो वह काम सांसारिक हो गया।